समय के साथ भविष्य में हमें क्या कुछ करना है, किन योजनाओं पर काम करना है और आगे हमारा करियर कैसे बेहतर होगा, इसको लेकर सबके अंदर सवाल रहते हैं। इसी बीच स्टार्टअप नाम का एक नया कीड़ा देश में काफ़ी सुनाई दे रहा है। विशेषकर मोदी सरकार आने के बाद जब से स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है, स्टार्टअप को लेकर एक नई मुहिम शुरू हुई है। कई नए प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें सुझाव देते हैं, अपनी भागीदारी इसमें रखते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए प्रणव द्विवेदी सर हैं, जो कि स्टार्टअप को नज़दीकी से समझते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में भी सलाहकार के तौर पर काम किया है। स्टार्टअप से जुड़ी हुई बारीकियां जो हैं हमें बताएंगे, समझाएंगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से ऐसे काम हैं स्टार्टअप करने के दौरान जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले सर बहुत धन्यवाद डेली इनसाइडर से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा सर पहला सवाल ही है स्टार्टअप को लेकर कि एक मिथक है कहिए, या एक चर्चाओं में रहता है कि 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं तो 2-4 उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? और स्टार्टअप को लेकर के जो अभी भी नेगेटिव एक ख्याल है, आप अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको ये नहीं माना जाता कि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आप नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप्स, देखिए स्टार्टअप है क्या। अगर आप स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन देखें तो जो इसको हम स्टार्टअप मानते हैं तो वो एक तो 10 साल से कम पुरानी कंपनी होनी चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होना चाहिए, और कुछ नया इनोवेटिव करना चाहिए जिसमें या तो रोजगार का साधन उपलब्ध हो रहे होते हैं या फिर अच्छा एक पैसा बनाने वाली चीज़ होनी चाहिए। तो स्टार्टअप वही चीज़ है जो इनोवेटिव कर रही होती है। और आपको पता है दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ हो, दुनिया में कोई भी नया चीज़ आई हो, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। अगर कोई स्टार्टअप आइडिया अगर सक्सेस, आप जो बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो कुछ नया कर रहे होते हैं। आप थॉमस एल्वा एडिसन की अगर आप बात करें, उनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हुआ करते थे, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा उनके पास वो चीज़ें थी जो वो फेल किए गए, जो एक्सपेरिमेंट काम नहीं किए, जो चीज़ें काम नहीं की, लेकिन उसकी बदौलत ही वो काम कर पाए। सेम इज विद स्टार्टअप्स ऑल्सो। आप स्टार्टअप जस्ट बिकॉज आप उसने एक स्टार्टअप का नाम ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं। एक तो या तो वो अपने समय से पहले काम कर रहे होते हैं, या वो ऐसे मार्केट में काम कर रहे होते हैं जो मार्केट उनके साथ उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है अभी इस समय। कई बार ऐसा भी होता है वो बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है या जो बहुत पास्ट की टेक्नोलॉजी है। तो इन सब चीज़ों का कोलैबोरेशन अगर ठीक से हो जाए तो स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है। और बहुत बड़ा मेजर उसमें फोर्स होता है कि आपकी टीम कैसी है, आपको फंडिंग कैसी मिल रही है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है कहीं ना कहीं स्टार्टअप मार्केट में, कि स्टार्टअप की सक्सेस और फेलियर के बीच में एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें एक मेजर फैक्टर्स ये जो मुझे दिखते हैं वो है। इसी से जुड़ा अगला सवाल है सर कि स्टार्टअप में आपने 2 चीज़ें बताई। पहला कि सही समय पे शुरू होना चाहिए और सही आइडिया होना चाहिए। तो मान लीजिए इन जनरल समझने की कोशिश करें, मुझे कोई स्टार्टअप आज करना है, मैं कोई आइडिया लेकर आता हूँ तो लेकिन मेरे पास फंडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई ना घर वाले मेरी कर सकते हैं ना फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, लेकिन आइडिया मेरा अच्छा है, तो उस पर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? तो इसमें फंडिंग एक बहुत मेजर एस्पेक्ट हम लोग समझते हैं कि फंडिंग किस तरीके से। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय 3 तरह के फंड्स हैं। एक जो वो देते हैं आइडिया स्टेज पर, अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, आप सिंगल पर्सन हैं, आप अपने आइडिया पे काम करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ग्रांट है जिसमें हम लोग आपको 1,80,000 रुपये देते हैं 1 साल तक। वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स उसकी हो जाती है। तो आपको आइडिया लेवल पर सस्टेनेंस अलाउंसेस हमको बोलते हैं कि आप ठीक है, आपके खर्चा जितना पैसा 15,000 रुपये महीना हम आपको दे देंगे। अगर आप पूर्वांचल से हैं, बुंदेलखंड से हैं, या आप महिला हैं, तो वो पैसा 50% बढ़ जाता है। सेम हमने एक मार्केटिंग अलाउंस दिया। अगर आपका आइडिया लेवल से आगे बढ़ गया है स्टार्टअप, आपको अब लगता है कि हमें इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, हमें इसकी ब्रांडिंग करनी चाहिए और हमें पैसा चाहिए, तो हम आपको 5 लाख रुपए देते हैं। वो 5 लाख रुपए आप अपने प्रोडक्ट के टेस्टिंग में, आप उसकी मार्केटिंग में, आप और अलग अलग तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर आप बुंदेलखंड या पूर्वांचल रीजन से होते हैं या आप महिला होते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो जो 5 लाख हैं वो आपको 7.5 लाख रुपए बन जाते हैं। इसके अलावा हमने प्राइवेट इन्वेस्टर से कनेक्ट कराया। हम एक यूपी एंजल नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पर हम हर महीने लगभग कोशिश करते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाएं जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाएं। आप अगर कोई पेटेंट कराते हैं तो 10 लाख रुपए की ग्रांट है
पेटेंट कराने पर। अगर वो इंडियन पेटेंट है तो उसके में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा आप इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 2 लाख रुपए हम आपको इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, 1 लाख रुपए इंडियन इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरह का एक पूरा नेटवर्क हमने भी बनाया है। यूपी सरकार, हमने इसके अलावा सिडबी के साथ एक टाई अप किया है। तो अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यू टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन में, इस तरह की चीज़ों में अगर कोई स्टार्टअप्स हैं जो सीड फंडिंग देख रहे हैं या इक्विटी फंडिंग देख रहे हैं, तो हम उनको सिडबी से कनेक्ट करा देते हैं। सिडबी के पास बहुत सारे फंड्स हैं जो कि सरकार के दिए हुए 100 करोड़ रुपए में से सिडबी की हेल्प कर रहे हैं, और वो उस फंड को स्टार्टअप्स में किस तरीके से बांटा जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के फंड्स हैं हमारे पास। स्टार्टअप इंडिया में अभी एक नई स्कीम आई है जिसमें उन्होंने इंक्यूबेटर्स को पैसा दिया है। हर इंक्यूबेटर को उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं जो कि स्टार्टअप्स को बंटने हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनेशन रहेगा, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से एक व्यक्ति रहेगा जो वहाँ पे नॉमिनेटेड होंगे, और वो पूरा पैसा किस तरीके से उस इंक्यूबेटर में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स को दिया जा सकता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और वो भी एक बड़ी स्कीम है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। उसमें भी स्टार्टअप्स अगर इंक्यूबेटेड होंगे तो उनको बिल्कुल फंडिंग वाली सपोर्ट मिलेगी। इसी से जुड़ा सर एक और अगर समझने की कोशिश करूँ, मान लीजिए स्टार्टअप कोई बंदा रन करता है, चीज़ें चलती हैं, कुछ हद तक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बट अगर स्टार्टअप आदमी कर रहा है तो कौन से ऐसे काम हैं इनको करने से बचना चाहिए, या किन चीज़ों को लगातार अगर आप करते गए तो हो सकता है सक्सेस मिले एक समय के बाद? देखिए, ये बहुत वाइड क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स में क्या कैसे काम हो देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले फेलियर से नहीं डरना चाहिए। अगर आपका एक आइडिया सक्सेस नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं हो सकता है तरीका बदल, तो हो सकता है आप किसी मेंटर को पकड़ें। सबसे पहले तो आपको एक मेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं इंक्यूबेट हो जाएं, ऐसे लोगों से सीखें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। अगर आप सस्टेनेबल एनर्जी में काम करते हैं, आपके पास नया आइडिया है, लेकिन आप पुराने को, जो बेस है, बेस को ना भूलें। सिविल एनर्जी में काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का काम है, मैकेनिकल का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उसका जो बेस है उसको पकड़ के चलें। फील्ड की अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपका आइडिया काम कर पाएगा। टीम अपनी बहुत स्ट्रांग रखें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टीम में। स्टार्टअप के जो फाउंडर्स हैं वो जब तक अपने आप को एक आइडिया के साथ ज्वाइन करके नहीं रखते, उनके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो स्टार्टअप को आगे ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। आप कैसी टीम बना के चल रहे हैं। फंडिंग के पीछे ना भागें शुरुआत में। ये एक मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया है और मैं देखा है स्टार्टअप में फंडिंग लाना ईजी है। उस फंडिंग के बेसिस पे ग्रोथ दिखाना, नंबर्स दिखाना, वो एक चैलेंज आपके लिए बन जाता है। फिर आप, इट्स अ डेप्थ, आप उसके अंदर, आपके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहता है। आप नए आइडियाज़ पे काम करने से फिर बचने लगते हैं। तो जितना अवॉइड होता है इनिशियल लेवल पे, एटलीस्ट जब तक आपका प्रोटोटाइप रेडी नहीं होता, जब तक आपको लगता नहीं है कि हाँ दिस इज समथिंग विच कैन जनरेट रेवेन्यू एटलीस्ट, तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ट्रेडिशनल तरीके से पैसा कैसे ले सकते हैं। आप ग्रुप में फंडिंग, क्राउड फंडिंग, इस तरीके से काम कर सकते हैं। और जब एक बार इन्वेस्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जब आपको लगता है कि हाँ इक्विटी अब हम दे सकते हैं, अब हम इन्वेस्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो भी एक इन्वेस्टर आपका क्रॉस चेक करता है, आपको भी इन्वेस्टर का क्रॉस चेक करना चाहिए। किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या उनका मॉडल है, एग्जिट मॉड्यूल क्या है, क्या क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स उनकी रहती हैं, नंबर्स पे क्या कितना, आप अपने आइडिया को कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टअप इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ। आपका स्टार्टअप कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, कितने नंबर्स हैं, कितने उसमें, यही देख के स्टार्टअप में पैसा लगाया जाता है। अगर आप इस पे काम कर सकते हैं तो मुझे लगता है स्टार्टअप बहुत ईजीली आपका सस्टेन करेगा। ग्रोथ कैसे होगी, उसके लिए आपको अपने आउटरीच की स्ट्रेटजी, अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी, आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं, कितनी बड़ी टीम आपको चाहिए, वो सब आपको प्लान करना पड़ेगा। एक्सपेंशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप एक्सपेंशन बहुत करते हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाती उस एक्सपेंशन में, तो वो 1 साल 2 साल बहुत अच्छा ग्रो करके फिर वो स्टार्टअप कोलैप्स होने लगता है। तो उससे बचने के लिए आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें। जितना आगे आप जा सकते हैं उस स्टार्टअप को लेके, एक छोटी सी एक बुक है लीन स्टार्टअप, अगर आप उसको पढ़ें, उसमें लिखा है कि आप छोटी टीम के साथ जितना एफिशिएंटली करें। व्हाट्सएप जब सेल हुआ था, व्हाट्सएप के पास 26 लोगों की टीम थी जो दुनिया भर में इतना बड़ा काम कर रहे थे। वो 26 लोगों की टीम के साथ काम करते थे। वर्ल्ड में जितने बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं वो बहुत लीन टीम के साथ काम करते हैं। तो अगर आप बजाय अपनी टीम एक्सपेंड करने के अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। एक और सवाल है जो सभी के दिमाग में होगा जो लोग ये वीडियो देखेंगे, कि स्टार्टअप
जब वर्ड आता है तो लोग समझते हैं हाई फाई वर्ड है, इसमें आपको डाटा एंट्री है वो आना चाहिए, लैपटॉप पे जानकारी चाहिए, कई सारी चीज़ें टेक्निकल वाली जो आजकल चलती हैं दुनिया में उससे जुड़ा लोगों के दिमाग में जाता है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप को और डीप में जाके देखें तो चाय से लेकर चंद्रयान बनाने तक स्टार्टअप आपको वहाँ दिखाई देगा। तो उसी के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को कि जो स्टार्टअप है प्रॉपर, उसमें क्या ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर के बहुत बड़े पुरोधा हों, जानकार हों, तभी स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर तो बहुत एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर आज के ज़माने में बहुत बेसिक नेसेसिटी है जो आपको आनी चाहिए। लेकिन कोडिंग जो अगर आप उसको कंप्यूटर के टेक्निकल भाषा में कहें, कोडिंग होना या आपको कंप्यूटर पे लैंग्वेज डेवलप करना, प्रोग्रामिंग करना, वो नहीं भी आता है तो भी ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टअप नहीं कर सकते। आपको मेल भेजना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेल के भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया आना चाहिए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन हाँ, जो काम आप करते हैं, जैसे अभी आप बात करें कि आपका काम में कोई कंप्यूटर का यूज़ है ही नहीं, या अगर आपको कोई टेक्निकल काम करना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे उसमें कोडिंग सीख के? आप ऐप कहीं से भी बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो बिना ऐप के काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक स्टार्टअप के टच में आया हूँ जो वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली टच में आया हूँ जो होटल इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, जो कस्टमर सर्विस पे काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो नॉन टेक हैं, जिसमें ऐप का, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो ये एक मिथ है कि आपको कंप्यूटर की या आईटी की नॉलेज होनी ही चाहिए। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने स्टार्टअप की नॉलेज होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी तब तक तो बहुत मुश्किल है काम करना। लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज नहीं भी है, मेल भेजना आता है, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत आता है, बाकी आप सब कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको सीख नहीं है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप बहुत इनोवेटिव व्यक्ति हैं, आपके पास दुनिया में कुछ अलग करने का सोच है, हुनर है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। इसमें अपने आप को इस वजह से ना रोकें कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा सर ने बताया कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो मतलब आप इनोवेटिव व्यक्ति हैं। बार बार स्टार्टअप जो वर्ड है, जैसा जितना हम लोगों ने चर्चा किया और हमें से बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप एक आइडिया होता है जो लगातार ग्रो करता रहता है आपके दिमाग में भी, और जो आपके कस्टमर्स होते हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, उनके दिमाग में भी। कितना आप चीज़ों को लगातार ग्रो करते जाते हैं, कितना आप उसमें नया मिर्च मसाला डालते जाते हैं जो समय के हिसाब से बदलता रहे अपने आप को। जैसा सर ने चर्चा में बताया कि समय के हिसाब से चीज़ें बदली जाती हैं। कुछ हो सकता है 10 साल पहले का आप आइडिया आज सोच लिए हों, कुछ हो सकता है 10 साल पुराना आप सोच रहे हों। तो चीज़ें आप किस तरीके से आज के समय में डेवलप करते हैं और वो जो आइडिया है वो आपके दिमाग में आता है और आप उसको सामने एग्जीक्यूट करते हैं, तो मदद करने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी हुई है। सर ने बताया कई सारे तरीके हैं जिनमें आप सरकार के साथ जाएंगे, जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर सरकारी मदद भी मिलेगी। तो स्टार्टअप एक बेहतर भविष्य हो सकता है। डॉक्टर इंजीनियर से हट करके शायद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी स्टार्टअप का एक बड़ा हब बनकर सामने आएगा। देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बिजनेस से लेकर राजनीति तक, आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डेली इनसाइडर।